कमलनाथ को कांग्रेस ने सब कुछ दिया। वो केंद्र में मंत्री रहे, एमपी के सीएम रहे, पार्टी में अहम पद पर रहे, लेकिन आज बेरुखी के शिकार हो गए हैं। 77 साल के कमलनाथ को कभी इंदिरा गांधी ने अपना तीसरा बेटा कहा था। एक वक्त पर नारा गूंजता था, इंदिरा के 2 हाथ, संजय गांधी कमलनाथ। यानी धमक इतनी ज्यादा थी कमलनाथ की। कमलनाथ की पहचान एक चतुर राजनीतिज्ञ की रही है, जिन्होंने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। लेकिन सियासत में वक्त इतनी तेजी से बदलता है जितनी तेजी से मौसम भी नहीं बदलता। सो कमलनाथ के भी पाला बदलने की खबरें तेजी से फैली हुई हैं। बताया जा रहा है कि कमलनाथ राज्यसभा सीट नहीं मिलने से असंतुष्ट थे और विधानसभा चुनाव हारने के बाद से राहुल गांधी भी उनके विरोधी हो गए थे। इसीलिए कमलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस खबर को खुद कमलनाथ भी खारिज नहीं कर रहे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस का पुराना सारथी भी कांग्रेस का साथ छोड़ देगा? क्या कमलनाथ कांग्रेस में अपनी पारी का अंत करके बीजेपी नई पारी की शुरुआत करेंगे? हालांकि इस बीच बीजेपी के एक नेता ने अपने बयान से सनसनी मचा दी है। आखिर क्या है इस मामले में ट्विस्ट? आज सभी सवालों की होगी बड़ी पड़ताल और करेंगे हल्ला बोल में बड़ी चर्चा। लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कमलनाथ जैसे ऐसे पापी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है, उनके दरवाजे बंद है। मैंने कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ इसी द्वंद में कमलनाथ की सियासत फंस गई है। उनके कांग्रेस छोड़ने से लेकर बीजेपी में शामिल होने की खबरों के धुएं का गुबार सियासी गलियारे में उठा ही था कि 24 घंटे के अंदर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की एंट्री हो गई। बग्गा ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी में कमलनाथ के लिए दरवाजे बंद हैं और इसके पीछे बड़े नेताओं से अपनी बातचीत की दुहाई दे रही है। मैंने पार्टी के सीनियर नेताओं से भी बात किया, वो भी इस बात से सहमत है कि कमलनाथ जैसे व्यक्ति को पार्टी में नहीं मिलनी चाहिए, जगह नहीं मिलनी चाहिए। बीच से खबरें ये भी बता रही हैं कि कुछ एमएलए हैं जो कांग्रेस के, वो भी कमलनाथ के साथ आएंगे, साथ में उनके बेटे नकुलनाथ भी आएंगे। नकुलनाथ का विरोध क्यों नहीं? देखिए, हमने विरोध कमलनाथ का किया है, कमलनाथ के खिलाफ अनशन किया है और कमलनाथ जो दोषी है उसका हमारा विरोध है। उसके अलावा कोई भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बग्गा ने नकुलनाथ को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, लेकिन कमलनाथ को लेकर उनके पास आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। 1984 के सिख विरोधी दंगों की फाइल खोलते हुए बग्गा बताते आखिर क्यों कमलनाथ के लिए बीजेपी में कोई गुंजाइश नहीं है। 1984 का जो सिख नरसंहार हुआ उसमें कमलनाथ एक आरोपी है, उनके खिलाफ चश्मदीद गवाह है और उनके खिलाफ एसआईटी की जांच को, उसके खिलाफ मैंने अनशन किया 8 दिन का। उसके बाद ये जांच चालू हुई। गुरु तेग बहादुर जी की जो स्थान को जलाने का पाप कमलनाथ ने किया है, जिन्हें हम हिंदी चादर कहते हैं, आज कमलनाथ जैसे ऐसे पापी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। ये मैंने ट्वीट करके स्पष्ट किया है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरें ना जाने किस आंच पर पक रही हैं। ये राज तो कमलनाथ भी नहीं बता पा रहे हैं। जो बातें उन्होंने शनिवार को कही थी उसी को आज दोहरा रहे हैं। मैंने कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। सर, भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। यानी सियासत के पक्के खिलाड़ी कमलनाथ अपने पत्ते अभी नहीं खोलना चाहते। इसी बीच कमलनाथ के पाला बदलने की खबरों को लेकर जब सवाल राहुल गांधी के सिपहसालार जयराम रमेश से किया गया तो उन्होंने जो कहा उसे जरा गौर से सुनिए। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। जयराम रमेश भले ही नजरअंदाज करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कांग्रेस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी राहुल गांधी के रणनीतिकार रहे दिग्विजय सिंह को इससे फर्क पड़ता है। इसलिए वो लगातार कह रहे हैं कि कमलनाथ किसी भी हाल में कांग्रेस को बाय बाय नहीं करेंगे। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे, मुझे नहीं लगता
पार्टी छोड़ेंगे। कहते हैं सियासत में संकेतों के अपने मायने होते हैं, इसलिए जब कमलनाथ के बयानों से ऐसे संकेत छिंदवाड़ा में मिले तो खबरों का बाजार गर्म हो गया कि अब वो कांग्रेस को छोड़ने के मूड में आ गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, आपका ध्यान सच्चाई की तरफ बोल रहा हूँ कि मेरा इतना पुराना संबंध है, यहाँ आके मुझे भी अपनी जवानी याद आती है कि कैसे मैं घूमता था जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, मिट्टी में 1.5 किलो मिट्टी बदन में हुआ करती थी। ये बुजुर्गों ने देखा है, नौजवानों ने नहीं देखा। सच्चाई आपने देखी है और यही सच्चाई का आप साथ दें। अंत में मेरा यही आपसे निवेदन है। कमलनाथ के समर्थक विक्रम आहागे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जहाँ कमलनाथ होंगे वहीं वो रहेंगे। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने विकास की राजनीति की है और जहाँ कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी रहेंगे, हम भी निसंदेह उनके साथ हमेशा, जैसी भी परिस्थितियां हो हम उनके साथ हैं। यानी खबरों की एक एक कड़ी को जोड़ने पर सवाल उठता है कि आखिर कमलनाथ खुलकर क्यों नहीं कहते कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे? कमलनाथ क्यों नहीं कहते कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? क्या कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर रणनीति बना रहे हैं? क्या कमलनाथ के लिए कांग्रेस में अब कुछ भी नहीं बचा? क्या कमलनाथ राज्यसभा सीट के लिए आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं? कमलनाथ को लेकर सवालों का संसार बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अपने कुनबे को संभालने की चुनौती सबसे बड़ी हो गई है। दिल्ली से पॉल मिसाहा, अनमोल पाली के साथ आज तक।